आप सभी को जय श्री श्याम। सुबह सुबह के गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आ गई हूँ किचन में। पतिदेव जी निकल गए हैं दुकान के लिए, आज उनको जल्दी जाना था। मेरा सुबह का सारा काम निपट गए हैं, बस नहाना धोना अभी बाकी है। तब तक मुझे बनानी है करेली के अचार। तो मैं करेली को धुल कर रात को ही रख दी थी ताकि अच्छे से सूख जाए ऊपर का जो पानी है। अब इसको इस तरह से लंबा लंबा स्लाइस में काट लूँगी। आधा करेली में 4 काट रही हूँ। मोटा मोटा ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। आधा करेली में 4 भाग करके काट रही हूँ और सारे करेली को काट लूँगी। जो कड़क बीज है ना वो निकाल दूँगी। अगर बीज इसमें नहीं रहेगा तो नहीं निकालूँगी। तो अभी आ रही है जो गर्मी का करेली ना, तो वो करेली बहुत कड़क हो रहा है। मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रह रहा है करेली में, एकदम सूखा सूखा जैसा करेली लग रहा है। अब बीज कड़क रह रहा है इसमें, तो सारे करेली का ही बीज निकालना पड़ रहा है। देखिए, तो बस कोई कोई है जिसमें बीज नहीं है, एकदम नरम मुलायम है, तो उसको नहीं निकाल रही हूँ। बस सारे करेली को इसी तरह से काट लेंगे, क्योंकि करेली का अचार बनाना है। करेली का अचार बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो बस 500 ग्राम करेली लाई हूँ। अचार मैं और मेरी बेटी ये खाती हैं सब, पतिदेव जी बेटा जी नहीं खाते हैं लोग। तो बस 500 ग्राम करेली का अचार बना रही हूँ। तो देखिए, जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, लाल लाल जो बिया था वो तो कड़क था, लेकिन ये जो है ये भी बीज कड़क है, तो निकाल रही हूँ इसको भी। देखिए, इस तरह से सारे बीज को निकाल रही हूँ और सारे बीज को मैंने निकाल दिए। देखिए, इतना सारा बीज है ना, करेली में से सारा निकाली। लेकिन देखिए, इस करेली में बीज बिल्कुल नहीं है जो अभी काटी हूँ छोटा सा, तो उसको इसी तरह से काट कर डाल दी हूँ। और देखिए, अब इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी और नमक। हल्दी नमक मिलाकर इसे 2 घंटे के लिए ढक कर छोड़ दूँगी। तब तक और जो भी काम है वो कर निपटा लूँगी। सुबह सुबह मैं सोची कि करेली काट कर हल्दी नमक मिला दूँ, कि इसमें टाइम लगेगा, जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। तो देखिए, इस तरह से इसको मिलाकर ढक कर इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। हमें नहीं लग रहा है कि इसमें ज़्यादा मॉइस्चर है या पानी छोड़ेगा, तो ढक कर रख दी हूँ। बस नहा धो के आ गई हूँ पूजा वूजा करने के बाद। 2 घंटा हो गए थे, मोस्टली 1.5-2 घंटा तो हो ही गए थे। नहा धो के पूजा करके आ गई हूँ। तो करेली जो मैंने रखी थी उसे सब एक बड़ा सा परात में निकाल ली हूँ सुखाने के लिए। देखिए, पानी एकदम नाम के लिए थोड़ी सा ही निकला है, नमक का पानी। पास से दिखाती हूँ आप सबको। तो देखिए, इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा निकला है। तब इसको करेली को इस तरह से फैला कर और सूखने के लिए रख दूँगी। हमारे खिड़की पे धूप आता है सुबह सुबह, तो उसी में 1 घंटे का धूप दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं धूप दिखाऊंगी, नहीं तो ये क्या अचार एकदम कड़क चिमी चिमी बनता है। तो 1 घंटे के लिए धूप दिखा देती हूँ, हल्का हल्का। आप सभी का स्वागत है मेरे कुकिंग ब्लॉग में। तो चलिए दिखाती हूँ आज क्या बना रही हूँ। गर्मी का मौसम है। गर्मी में ना मेरा सिंपल सी टिफ़िन या थाली रहता है, जो भी लंच टिफ़िन बनाती हूँ और लंच थाली आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो गर्मियों वाली थाली बना रही हूँ आजकल, तो आप सबको दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। तो करेली हमारा सूख ही रहता, तो फिर आ गई थी खाना बनाने के लिए। मैं बोली खाना वाना बना लूँ, फिर अचार बनाऊँगी। तो एक तरफ रख दी हूँ दाल। इधर मैंने टिंडोरी लिया, यानी कुंदरू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो धुल कर साफ से ले लिए इसे। अब इसे ले चलूँगी बाहर, बैठकर काटूँगी। चाय पीना मेरा बाकी था, चाय भी पी रही थी। अब उसके साथ बैठकर सब्ज़ी काट ले रही हूँ, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी होती है, तो मैं घूम घूम कर खाना बनाती रहती हूँ। सब्ज़ी काट कर देखिए छौंक भी दी हूँ। भुजिया सब्ज़ी, सिर्फ मिर्चा और मेथी का तड़का देकर सब्ज़ी बनाई हूँ, भुजिया सब्ज़ी। गर्मी में बिल्कुल सिंपल तरीके से खाना बना रही हूँ, सिंपल एकदम थाली हमारी रहती है ऐसा। इधर हमारा दाल भी बन गया था, दाल पलटती थी। इधर चावल भी दिखा दे रही हूँ, देखिए आप सबको, चावल भी बन गया है। दाल में तड़का लगा ले रही हूँ। दाल में आप सबको दिखाती हूँ मैं दाल में तड़का कैसे लगाती हूँ। सेम तरीके से नहीं लगाती हूँ, अलग अलग तड़का लगाती हूँ। जिस तरह से दाल बनाती हूँ उस तरह से। तो आज मैंने दाल बनाई हूँ, तो उसी दाल में टमाटर और प्याज मिर्च डालकर सीटी लगा दी थी, हल्दी नमक के साथ, दाल के साथ। तो बस ऊपर से तड़का लगा रही हूँ। तो कलछुल में घी डाल दी हूँ 3-4 टीस्पून। अब इसमें जीरा डालूँगी। देखिए, जीरा डालने के बाद थोड़ी सा हींग डाली हूँ। हींग मैं अपने किचन में ज़रूर यूज करती हूँ, हर रेसिपी में। तो हींग और जीरा तड़क गया तो बस लहसुन डाल दे रही हूँ। देखिए, जब हल्का सा जब लहसुन भून जाएगा ना, तब इसमें डाल दूँगी मिर्च। अब मैं कश्मीरी मिर्च से तड़का लगाती हूँ। ये मिर्च हम लोग फेंकते भी नहीं है, खा लेते हैं, अच्छा लगता है, तीखा नहीं लगता है, सोना सोना मिर्ची अच्छा लगता है।
तो दाल में जब भी तड़का लगाती हूँ तो इस तरह से लगाती हूँ। तो देखिए चलिए हमारा मिर्ची अच्छे से देखिए लाल एकदम हो गया, लहसुन मिर्च, तो तड़का लगा ले रहे हैं। देखिए तड़का लग गया, कितना मतलब बढ़िया दाल बने। हमारे इधर इसी तरह से गाढ़ा गाढ़ा दाल पसंद करते हैं लोग, तो बनाई हूँ। देखिए दाल में तड़का लगा दी हूँ, टेस्टी लगता है। हम लोग की ऐसी है कि रोज़ दाल ना बने तो खाना हम लोग का नहीं होता है। रोज़ नहीं तो कभी कभी नहीं भी बनाती हूँ, सब्जी भी बनाती हूँ। तो दोपहर सब्जी के साथ मतलब चावल वगैरह रोटी वगैरह रहता है, तब दाल मन नहीं करता है तो नहीं बनाती हूँ। तो दोपहर का खाना बन गया था, तो इधर पतिदेव जी का फटाफट से टिफ़िन पैक कर रही थी, क्योंकि टिफ़िन भिजवाना है दुकान पे। तो रोटी पैक कर दी थी, इधर देखिए दाल पैक कर दे रही हूँ। हमारे इधर दोपहर में ना दाल, अभी गर्मी के मौसम में दाल चावल सुकून से खाते हैं लोग। रोटी भी अक्सर मन नहीं करता है, लेकिन कभी कभी रोटी मतलब दोपहर में रोटी चावल पतिदेव जी को तो ज़रूरी रहता है, तो उनके लिए रोटी बनाना ही पड़ता है। तो देखिए कुंदरू को भुजिया रख दी हूँ, साथ में मिर्ची और प्याज रखी हूँ। अब चावल पैक कर दे रही हूँ। काकड़ी लाई थी ना बढ़िया का, एक तो काकड़ी इतना महंगा मिल रहा है गर्मी में, और उसमें भी अच्छा नहीं रहा, एकदम कड़वा काकड़ी था। तब काकड़ी ला नहीं रही हूँ, अब नहीं मिल रहा है बढ़िया तो नहीं लाऊंगी। सब्ज़ी वगैरह मैं ही खरीदती हूँ, जब अच्छा लगता है तो लाती हूँ, नहीं तो नहीं लाती हूँ। तब साथ में देखिए चावल पैक करने के बाद दही पैक कर दी हूँ और आम काट के रख दी हूँ, आम पैक कर दे रही हूँ। तो बस पतिदेव जी का टिफ़िन हो गई थी पैक, तो बस ढक्कन लगाऊंगी बंद करके, दुकान के लिए भिजवा दूँगी। फिर लगाऊंगी अपना थाली, क्योंकि बड़ी वाली बेटी है नहीं गई है वो अपने काम से बाहर। मैं और छोटी वाली बेटी है, तो हम लोग थाली जो भी लगाती हूँ दोनों जन बैठ कर खाते हैं। तो टिफ़िन हो गई है बंद, तो बस छोले में डालकर इसमें ठंडा पानी भी देना पड़ता है, गर्मी है थोड़ा सा, खाना के साथ ना ठंडा पानी पीते हैं लोग, अच्छा लगता है। साथ छोटा ही बाटल है, तो बस दे दी हूँ ठंडा बोतल का पानी। चलिए दोपहर का खाना बनकर तैयार हो गया है, तो लगाती हूँ दोपहर की लंच थाली, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बहुत गर्मी पड़ी है, गर्मियों में मैं बिल्कुल एकदम सिंपल सी थाली बना रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आज खाना में क्या बनाई हूँ, लंच थाली लगाती हूँ। तो चलिए अब अपना थाली भी लगा लेती हूँ, आप सबको दिखा देती हूँ थाली लगाकर। थाली में लगा रही हूँ गर्मा गर्म चावल। हम लोग को ना इस तरह से दोपहर का खाना बहुत इस तरह से सादा सिंपल खा के सुकून मिलती है। वैसे हम 2 सब्जी अक्सर कम बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। वैसे मोदी जी कह रहे हैं तेल बचाओ तेल बचाओ, तो भाई हम लोग तो चाहे वो खाने वाला तेल हो या चाहे गाड़ी पेट्रोल का तेल, पेट्रोल डीजल हो, सब चीज़ बचाने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे भी एक सब्ज़ी बनेगा तो एक सब्ज़ी में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि 2 सब्ज़ी चाहिए। हमारे घर सब्ज़ी बहुत कम खाने वाले लोग हैं, एक सब्ज़ी भी हम लोग को अच्छा लगता है। कभी कभी मन किया तो 2 सब्ज़ी बना लेती हूँ, नहीं तो एक सब्ज़ी रहता है हमारे खाने पे। आप सबके साथ थाली शेयर करती हूँ, तो आप सबको पता होगा कि हमारी थाली में एक ही सब्ज़ी आती है। और चोखा चटनी हमारे पतिदेव जी को बहुत कम पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी मन करता है तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। कह लीजिए आप सबसे बातें करते करते हमारी थाली भी लग गई है, और साथ में लगा दी हूँ दही, और 2 पीस मैंने आम रखी हूँ, क्योंकि आम मुझे नहीं खाने का मन था, तो 2 ही पीस रखी हूँ छोटी वाली बेटी के लिए। आज की थाली कुछ इस तरह से था, कमेंट में बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी। खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम कर लिए थे, आराम करने के बाद हो गया था शाम का टाइम, यानी 5 बज गया था। तो आ गई थी किचन में अचार बनाने के लिए, क्योंकि अचार बनाना था। तो आज मैंने दो किस्म का अचार बनाऊँगी, बिल्कुल अलग तरीके से। गैस ऑन कर दी हूँ, कढ़ाई रख दी हूँ, इसमें डाल दी हूँ थोड़ी सी धनिया भूनने के लिए। चम्मच से देखेंगी तो 3-4 चम्मच होगा। 2 चम्मच भर के सौंफ डाली हूँ, 1 चम्मच डाली हूँ मेथी भूनने के लिए। ऐसे भून लूँगी अच्छे से स्लो गैस पे। इसमें 4-5 मिर्च डाल रही हूँ, तीखी वाली ये लाल मिर्च है, देखिए। इसे भी भून लूँगी, या ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा बस थोड़ा सा गर्म हो जाए मसाले, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। सबके यहाँ अचार बन रहा है, थोड़ा सा तरीका अलग होता है। गैस को बंद कर दिए, हमारा मसाला भून गया था। तो अब ले लिए सरसों पीसने के लिए। तो पीला वाला सरसों और काला वाला सरसों मैंने दोनों ली हूँ, 4-4 5-5 चम्मच मैंने सरसों ले ली हूँ। अभी सरसों मुझे कम लग रहा था, तो थोड़ा 1-1 चम्मच और मैंने सरसों ली हूँ। वैसे मैं किसी भी चीज़ में नाप कर नहीं डालती हूँ, कोई भी चीज़ अंदाज से ही डालती हूँ, मैं अंदाज से ही बनाती हूँ। तो हमारा वैसे भी हर गृहिणी का हाथ नाप तौली होता है, ऐसे नाप कर बनाऊँ तो मुझे कम ज़्यादा हो जाता है।
और इसे अंदाज से बनाती हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो देखिए सरसों भी हमारा पीस गया है, तो प्लेट में निकाल ली हूँ। अब जो धनिया मिर्च भुनी हूँ ना उसे भी पीस लूँगी। तो देखिए इसे भी ठंडा हो गया था मसाला, तो जब ठंडा हो गया ना तो इसे ले ली हूँ मिक्सी के बाटी में, इसे पीस लूँगी। अब मेथी डाली थी 1 चम्मच, इसमें मैंने बताना भूल गई, 1 चम्मच मेथी डाली हूँ। मेथी का भी स्वाद इसमें सुगंध बहुत अच्छा आता है, तो मेथी दाना 1 चम्मच डाली थी। देखिए अभी मसाला मैंने पीस ली हूँ, मोटा मोटा पीसी हूँ, हल्का सा मोटा रखी हूँ, ज़्यादा नहीं। अब ले ली हूँ एक बड़ा सा बर्तन, अब इसमें बनाऊँगी अचार। देखिए आम को भी मैंने धुल कर सब पहले ही रख दी थी ताकि पानी नहीं रहेगा, अच्छे से सूख जाएगा। मिर्च उर्च भी मैंने पहले ही धुल कर रख दिए थे, कल ही मतलब लाई थी मार्केट से ना, तभी धुल कर मैं रख दी थी। ये तोतापुरी आम में, तब इसको चाकू से काट रही, तो अठली है तो अठली कटता नहीं है, तो इस तरह से आगे पार्ट पीछे पार्ट का करके काट ले रही हूँ। पतला पतला स्लाइस में आम काट लूँगी। करेली के अचार में बहुत लोग आमचूर डालकर बनाते हैं, लेकिन अभी सीज़न का मौसम है, सीज़न में आम आ रहा है, तो हम लोग सीज़न में ही करेली का अचार वगैरह बनाते हैं। तो जब सीज़न में करेली का अचार बनाते हैं तो इस तरह से हम आम काट कर डालते हैं, सबका तरीका थोड़ा अलग होता है। देखिए आम को इस तरह से पतला पतला लंबा लंबा काट लिए हैं। थोड़ा सा कम लग रहा था तो आम में इसमें से 1 पार्ट और मैं लिए, आज ज़्यादा नहीं बना रही हूँ अचार, 500 ग्राम करेली के बना रही हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे भी जब तक अचार खाएंगे ना, जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अभी ये 6 महीना तक अचार खाकर ख़त्म कर देंगे, उससे ज़्यादा अचार रहा ना तो कलर जैसे चेंज हो जाता है ज़रा, तो ये लोग खाने में नखुआते हैं। और इसे सालों साल अचार चलता है हमारा, इतना अचार हम लोग बना लेते हैं। अभी और भी अचार बनाऊंगी, 3-4 किस्म का अचार हो जाता है ना, तो हमारा 1 साल 1.5 साल तक ये अचार चल जाता है। ये 6 महीना में ख़त्म होने वाला अचार नहीं है। देखिए करेली भी डाल दी हूँ। अब बिल्कुल 1 घंटा सुखाई थी ना, तो करेली एकदम मिक्सचर सूख गया था। थोड़ी सी अजवाइन डाली हूँ 1 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ डाल दी हूँ, 1 चम्मच ही मैं अजवाइन डाल रही हूँ। कलौजी भी बोलते हैं मंगरेल को, तो कलौजी, अजवाइन और सौंफ डाली हूँ। और जो मसाला पीस कर डाली रखी थी वो उसमें से डाल दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा। आधा मैंने बचा ली हूँ क्योंकि दूसरा भी अचार बनाना है। मसाला डालने के बाद इसमें डाल दूँगी थोड़ी सा हल्दी। देखिए हल्दी डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा ही डाली हूँ हल्दी, क्योंकि हल्दी में करेली में हल्दी लगा हुआ है। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर डाली और नमक डाली हूँ। अचार में नमक ना बिल्कुल ज़्यादा पड़ता है, तभी अचार अच्छा लगता है। फीका अचार में नमक पड़ जाए तो अच्छा नहीं लगता है, तो नमक बढ़ा कर ही डालना चाहिए अचार में। अब इसमें तेल डाल रही हूँ, तो हम लोग तेल कच्चा डालते हैं, बहुत लोग तेल गरम करके अचार में डालते हैं, लेकिन हम लोग छोटे छोटे थे तब से हम लोग अपने घर में देखे हैं अचार बनाते हुए, मेरी माँ भी बनाती थी, तो कच्चा ही तेल डालती है अचार में। तो ये अचार में देखिए मैं कच्चा तेल डाली हूँ। ऐसे बनाने के बाद मैं शीशी में भर कर बस 1 दिन का धूप दिखा दूँगी। सुबह सुबह 1-2 घंटा धूप आता है हमारे खिड़की में, तो बस 1-2 दिन रख दूँगी तो हमारा धूप लग जाएगा अचार में। और जो ये कच्चा तेल जो अचार में पड़ता है ना, इसका टेस्ट ही अलग आता है। जो धूप में पकता है, अपने आप पकता है, बहुत अच्छा इसका स्वाद लगता है। तो सालों साल जो अचार रखने के लिए हम लोग बनाते हैं ना, तो कच्चा ही तेल डालते हैं, सरसों का तेल में अचार बनाते हैं। हींग भूल गई थी मैं डालना, तो देखिए अभी हींग डाल रही हूँ। तो अचार में हींग ज़रूर डालना चाहिए, तब हींग डालकर मिला दूँगी। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है अचार का, और तेल भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं पड़ा है। तब अचार मिलाने के बाद मैं शीशी में भर लूँगी। देखिए इस तरह शीशी मैंने सुबह ही धुल कर सुखा दी थी, बिल्कुल धूप लग गया है शीशी में, कांच की बर्नी में। इस तरह से सारे अचार को इसमें भर लूँगी। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे घर में 8-8, 10-10 किलो आम का अचार बन जाता था। इसी तरह कच्चा तेल डालकर बनता था, वो 2-2 साल अचार चलता था, ऐसा ख़राब नहीं होता है। लेकिन हाँ 3-4 दिन का धूप दिखाना पड़ता था, ऊपर कपड़ा बांध कर। 4-5 घंटा 6-6 घंटा का धूप 3-4 दिन दिखाते थे लोग, तो वो अचार सालों साल चलता था, कभी ख़राब नहीं होता था। तो हम लोग कच्चा ही तेल डालते हैं। ऐसा नहीं है कि हर अचार में कच्चा तेल डालते हैं, सीजन वाला जो अचार बनाते हैं उसमें कच्चा तेल डालते हैं। तो देखिए करेली का अचार बनकर तैयार हो गया है, तो बस बर्नी में भर लिए। इसका ढक्कन लगा कर रख देंगे। बस कल
ऊपर से थोड़ा सा इसमें तेल डाल रही हूँ, देखिए। इसका ढक्कन लगा कर रख दूँगी। बस 1-2 दिन सुबह सुबह 1 घंटा का धूप दिखा दूँगी, बस अचार हमारा तैयार हो जाएगा। ज़्यादा नहीं दिखाना है। ये अचार कम से कम हफ्ता 10 दिन के बाद ही खाने लायक होगा, जब एकदम करेली सॉफ्ट होगा तब। जब हम खाने के साथ सर्व करूँगी तो आप सबको दिखा दूँगी। देखिए कितना टमटम अचार बनकर तैयार हो गया है। कमेंट में आप सब ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है हमारी करेली की अचार, और आप सब कैसे बनाती हैं। तब दूसरा अचार बनाने के लिए आम छील ले रहे हैं अब, क्योंकि इसका छील कर आम अचार बनाएंगे। सारे आम को छील कर इस तरह से, अभी इसमें 2 आम दिख रहा है, 2 आम और मैं अलग रखी हूँ, वो भी उसका भी लाकर बनाऊंगी अचार, उसमें डालूंगी, क्योंकि अचार आम कम लग रहा है। तो देखिए चॉपर को मैं अच्छे से धुल कर सुखा ली थी, फिर भी जब चॉप करना है आम को तो अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। बिल्कुल अचार में ना पानी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा भी पानी रहेगा तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा, सालों साल नहीं चलेगा। तो इस बात का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो हमारी अचार बिल्कुल टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो देखिए इस तरह से आम को छील लिए चॉपर में डालकर सारे आम को चॉप कर लेंगे। इसमें भी अठुली पड़ा हुआ है आम है, तो आम अठुली नहीं कट रहे, तो बस आगे पीछे पाट का आम काट रही हूँ। और तेल मैं गरम करने के लिए रख रही हूँ। तेल को ज़्यादा एकदम धुआंधार गरम नहीं करूँगी, हल्का सा गरम करूँगी, क्योंकि ये अचार जो बना रही हूँ ना, ये तुरंत खा सकते हैं अचार, लेकिन कल हम लोग ये अचार खाएंगे, आप सबके साथ दिखाऊंगी। तो तेल गरम करने के लिए रख दी हूँ, तब तक आम को भी काट कर हम सारे आम को चॉप कर लूँगी। देखिए इस तरह से सारे आम काट रहे हैं। बिल्कुल ख़राब आम अचार में यूज नहीं करते हम लोग, अगर ख़राब आम रहेगा तो अचार ख़राब होने का डर रहता है। तो चॉपर का ढक्कन लगा कर चॉप कर लूँगी आम को। पहले हम लोग इस अचार को बनाते थे ना, जब कूच कर बनाते थे हम लोग, लेकिन अब तो चॉपर है ना, तो आसानी हो गई है काम, चॉपर में डालकर चॉप कर लीजिए आम को। तो जिसमें अचार बनाई थी उसी बर्तन में मैं सारे आम के अचार को चॉप कर निकाल लूँगी आम को। देखिए अब जो और आम है उसका भी काट लूँगी, उसको भी चॉप कर लूँगी। इसी तरह से सारे आम को चॉप कर लूँगी। तो देखिए दूसरा आम भी चॉप कर लिए हैं। अब इसे करूँगी साइड में, सारे जो भी लगा हुआ है आम निकाल ले रही हूँ। इस तरह से ना जल्दी हो जाता है, नहीं तो पहले थोड़ा टाइम लगता था, हम लोग कुछ कर आम को बनाते थे। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग देखते थे, जब हमारी माँ बनाती थी अचार तो बिल्कुल कुछ कर अचार बनता था। लेकिन अब तो, पहले तो मिक्सी भी नहीं था तो हम लोग कुछ कर बनाते थे, लेकिन अब मिक्सी है, चॉपर है, तो काम आसानी हो गया है, फटाक से बन जाते हैं। देखिए मैंने 3 बार आम को चॉप की हूँ। देखिए अदरक और मिर्च को मैं धुल कर इसे सुखा ली थी, मैं पोंछी नहीं थी, धुलने के बाद मैं छन्नी में रख दी थी, सूख गया था मिर्च अच्छे से, पानी पूरा अदरक का। तो बस मिर्च ले लूँ, अदरक को छील लेना है, छील कर छोटा छोटा काट लूँगी। चॉपर में ही अदरक और मिर्च चॉप कर सकते हैं, लेकिन मेरी चॉपर में ना मिर्च चॉप नहीं होता है, इसलिए इसे थोड़ा सा मिक्सी के बाटी में मोटा मोटा पीसेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालना है। देखिए इस तरह से सूखाई 1 किलो आम में ना 100 ग्राम मिर्च मैंने डाली हरा वाला, और देखिए पीस ली हूँ। मिर्च को अच्छा सा मिक्सी में घुमा दी तो पिसा गया। अब जो मसाला रखी थी उसे डाल दी हूँ आम में। अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सा हींग। हींग मैं पहले भूल गई थी, लेकिन अभी याद से मैंने हींग अभी डाल रही हूँ, तो हींग डाल दी हूँ। अब इसमें डाल रही हूँ कलौजी यानी अजवाइन, अजवाइन कर रही हूँ, मंगरेल अभी डाली हूँ अजवाइन। कलौजी को हम लोग मंगरेल भी बोलते हैं। देखिए मंगरेल डाली हूँ 1 चम्मच अजवाइन डाली हूँ, थोड़ी सा डाली हूँ हल्दी, कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल रही हूँ थोड़ी सा कलर के लिए, नमक डाल रही हूँ। नमक अचार में ज़्यादा पड़ता है। देखिए जिस तरह से हम लोग दाल सब्जी में डालते हैं उसके 3 गुना अचार में नमक पड़ता है, तो ही जाके अचार में स्वाद आता है नमक का। अभी देखिए मिर्च और अदरक जो पीस कर रखी थी वो डाल ली हूँ। हाँ तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया था, तो गैस को बंद कर दी थी ठंडा होने के लिए। तेल हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो बस अब तेल को डाल लूँगी। इसमें भी हम कच्चा
तेल डालते, लेकिन इसमें क्या है ना कि ये एक कुचा जो है बना रही हूँ आम का, वो हम लोग कल खा सकते हैं। कल के हम तुरंत भी खा सकते हैं, लेकिन कल मैं थाली के साथ शेयर करूँगी, चाहे कोई भी रोटी पराठा के साथ, तो आप सबको दिखाऊँगी। ये आम का अचार एक दिन में ही खाने लायक हो जाता है। 12 घंटा रख दीजिए, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा आम, बिल्कुल गल जाएगा और खाने लायक हो जाता है। करेली का जो अचार बनाई उससे तो हफ्ता 10 दिन के बाद ही खाने में अच्छा लगेगा। तो देखिए हमें तेल थोड़ा सा कम लग रहा था, तो फिर से मैंने तेल को हल्का सा गर्म की, ठंडा की, फिर ठंडा करके फिर से तेल को मैं डाली हूँ। कोई भी चीज़ में ना परफेक्ट तेल मसाला पड़ता है तो अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके तेल डाली हूँ, ये नहीं कि ज़्यादा तेल भी डाल दूँ एक साथ, थोड़ा थोड़ा डाल कर भी आप बना सकती हैं। देखिए एक साथ नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। तो देखिए तेल डालने के बाद जो बचा था ना, वो भी तेल मैंने डाल दी। तब बिल्कुल तेल अचार में दिख रहा है, एकदम तेल तेल अचार में तब दिख रहा है कि हाँ अचार में परफेक्ट तेल पड़ गई है। और देखने में कलर भी ये अचार का कितना सुंदर आया है। ये अचार भी हमारी बनकर तैयार हो गया है। देखिए तेल कैसे रिलीव हो रहा है अचार में। तो मैंने ये भी कांच का बर्नी ना सारा सुबह ही धुल कर सुखा दिए थे। अचार बनाने से पहले कुछ बातें या कुछ बात का ध्यान रखेंगी, सामान तैयारी करके रखेंगी ना, तो अचार बनने के बाद सालों साल चलता है, ख़राब होने का डर नहीं रहेगा। तो देखिए शीशी मैंने धुल कर रख दिए थे, पहले ही धूप दिखा दी थी ज़रा शीशी में, तो अच्छा सा स्मेल वगैरह नहीं आ रहा था। छोटा चम्मच से सारे अचार को हम इस तरह से कांच की बर्नी में भर के रख दे रहे हैं। देखिए अब जितना इसमें आएगा उतना भर दूँगी, और जो बचेगा ना वो अलग डिब्बे में भर दूँगी। देखिए सारा अचार मैंने भर दी हूँ। और शाम का टाइम है, अचार अभी भी खा सकते हैं, लेकिन अभी किसी को खाना नहीं है तो मैं नहीं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कल ज़रूर आप सबके साथ ही शेयर करूँगी अचार में। करेली का तो मैं 10 दिन के बाद, हफ्ता दिन के बाद ही शेयर कर पाऊँगी, लेकिन ये जो अचार है ना कल दिखाऊँगी आप सबके साथ। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है अचार, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार भी हुआ है। वही ढक्कन लगाकर इसे रख दे रही हूँ, और जो अचार बचा है ना उसे मैं अचार के डिब्बा में भर ले रही हूँ। मैं अचार किस तरह से अपने किचन में यूज करती हूँ, छोटा डिब्बा में अचार निकाल कर अलग रखती हूँ खाने के लिए। कोई भी बच्चे वगैरह निकाल कर खाते हैं तो मैं जो अचार भर के ज़्यादा रखती है उसमें मैं हाथ नहीं डालती हूँ। तो बस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। जय श्री श्याम।